हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैट्रिक्स स्वयं। आपसे का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10 का। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिस्कस पहले ही कर दिया था। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेरे वीडियोस में चले जाइए, चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे लास्ट में होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर है पर कुछ न्यूमेरिकल, मतलब मैं ये बताऊंगा कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या करोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था। पर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, मैंने बताया था NE डिवाइडेड बाई NS, ये था फार्मूला। इसका मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कोई घटना घट रही है, कोई इवेंट है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इवेंट मतलब कितने होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब जितना हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने बताया था कि कोई कॉइन ले लो। ठीक है, 1 रुपया का कॉइन है। ठीक है, तो इसके कितने सैंपल स्पेस होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, बोलेंगे 2। और क्या क्या होंगे, हेड और टेल। अब मैंने पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ टेल के लिए नंबर ऑफ टेल कितना है, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जितना उसमें मतलब पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो देखो 1/2। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट मतलब जो प्रोबेबिलिटी होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको खाली माइंड में एग्जाम में यही दो फॉर्मूले का यूज करना है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो कुल कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कॉइन के ऊपर। ठीक है, कॉइन के ऊपर क्या हो गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 2। ठीक है, जब एक कॉइन की बात करते हैं। अब यहाँ जब 2 कॉइन की बात आ जाती है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 4। अब यहाँ 2 कॉइन पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। थर्ड नंबर पे आता है आपका डाइस, डाइस 1 डाइस। उसके बाद चौथा आता है 2 डाइस, मतलब वो जो बिजनेस वाला गेम खेलते थे बचपन में, व्यापारी लूडो, उसमें 2 डाइस होता था। सिंगल डाइस में हम लोग लूडो खेलते हैं। ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता था 6, और इसमें कितना होता था 36। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता था कार्ड। कार्ड देखिए यहाँ पे नंबर वाले कार्ड भी होते हैं और प्लेइंग कार्ड भी होते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी क्लास 10 सेक्शन ए में मिलेगा, 3 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आता है लीप एंड नॉन लीप ईयर। ठीक है, 7 नंबर पे आता है आपका, एक आता है बॉक्स वाला क्वेश्चन, कहता है बॉक्स कंटेन 30 रेड बॉल 14 ग्रीन बॉल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और 8 नंबर पे है आपका, ठीक है, लीप एंड नॉन, कुल 8 ही है, 7 ही है। ठीक है, तो कुल कितने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आने की, 7। ठीक है, ओके, तो ये कहते हैं क्रॉसिंग। इसको देखो कार्ड के मामले में नोट कर लो कुछ पॉइंट। ठीक है, नोट करने वाली बात है। इन कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ऐसे लिखते हैं, इन टॉसिंग अ कॉइन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 की पावर n। सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2 की पावर n। जैसे मैंने कहा कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो यहाँ लिख देंगे n इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1, तो कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ, 2। क्लियर है बात है। ये बात कहा गया जब 2 कॉइन टॉस किए गए। ठीक है, एक दोनों हाथ में ऐसे दोनों उछाले गए। ठीक है, तो नंबर सैंपल स्पेस कितना होगा, 4, मीन्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सही बात है। एक चीज और, नोट पॉइंट 1 नोट पॉइंट 2, इन थ्रोइंग डाइस, डाइस को थ्रो करने में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 की पावर n।
ऐसा क्यों है? देखो 6 की पावर n क्यों? जब आप सिंगल डाइस थ्रो करते हैं उसमें 6 होता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। और जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, इसमें पेयर से आएगा। जैसे मैंने कहा 2 डाइस है, एक बार मान लो 1 आया, एक बार 2 आया, इसमें ऐसे आएगा 1, 2, 2, 1, मतलब इसका 1, उसका 2, उसका 2, उसका 1, उसका 6, उसका 3, उसका 3, उसका 6, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ होता है जब 2 इसमें होता है 36 मीन 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। कार्ड में, प्लेइंग कार्ड में कुल कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में क्या क्या आपको डिटेल में वर्जन बता दूँ आपको। 52 जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये 52 जो है 4 में, पहला आपका, ठीक है, हार्ट, ठीक है, दूसरा आता है आपका अलग अलग मार्क से करते हैं। दूसरा आपका ब्लैक से आता है, एक ऐसे रहेगा ब्लैक हार्ट, ठीक है, तो कहते हैं ये ब्लैक हार्ट, ठीक है। और इसका एक और नाम है, और थर्ड आता है आपका एक ऐसे आता है, डायमंड के शेप में रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में इसे ईटा कहते हैं, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है आपका ऐसे, ये किसे कहते हैं? क्लब, ठीक है, इसको कहते हैं डायमंड, ठीक है, और इसे कहते हैं स्पेड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पान, जो कहते हैं, सबका हिंदी वर्जन जान लीजिए तब और इजी हो जाएगा। स्पेड, स्पेड का मतलब होता है हुकुम, डायमंड का मतलब होता है ईंटा, हिंदी कहते हैं हम लोग, और क्लब मतलब होता है चिड़ी, ठीक है। तो मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसके 13 कार्ड, इसके 13, इसके 13 और इसके 13, तो 13 हो। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें मेरे बात को सुनिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52 होता है ऑलवेज, ठीक है। अब उसमें से चाहे आप कुछ कम कर दीजिए या ना कीजिए, उसके ऊपर है, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 52 होता है, क्योंकि 52 कार्ड है आपके। अब मैंने कहा एग्जाम में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट, ए हार्ट, तो हार्ट के कितने होते हैं? तो कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट? H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 13 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 52, 13/52 कितना हो गया? 1/4। अब एक चीज और जान लो, मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, हमेशा ऑलवेज हमेशा जो है 1 से कम, ठीक है, 1 से और ग्रेटर देन 0 से बड़ा होता है। हाँ, हमेशा जो है आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज फ्रैक्शन में लिखा करो, ठीक है। तो ये भी एक नोट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके 13 कौन कौन से होते हैं सबके देखो। सबसे नंबर 1 पे आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद आता है J, इसके बाद आता है Q, K, मतलब क्या कहते हैं, डुप्टी कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये तो नंबर कार्ड है। तो कुल कितने नंबर कार्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 3, 3, 3, 9 नंबर कार्ड है, और 4 जो है हमारे ऑनर कार्ड, और ये मेन कार्ड है ऑनर। और इसमें फेस कितने होते हैं? फेस आप लोग देखोगे कार्ड होता है ऐसे, फेस J लिखा होता है, K लिखा होता है, Q लिखा होता है, ऐसे ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो J में ऐसे शक्ल बना रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, जैक, ये किंग, ये क्वीन, और ये एस, एस मीन्स एक्का, ठीक है। तो कुल कितने एस होते हैं? 4। इसका एस, इसका एस, कुल कितने किंग होते हैं? 4, मतलब सबके 4 4 होते हैं।
तो कुल कितनी पत्तियां होती हैं? एक्चुअली 30 होती हैं, इनको सबको मिला के इंटू 4, तो कितना हो गया? 52। इसका मतलब हमारा सैंपल स्पेस सही है। अब लीप एंड नॉन लीप ईयर में क्वेश्चन आता है, एक बार कहता है फाइंड द नंबर ऑफ संडे वगैरह वगैरह, 365 डेज, 366 डेज में भी क्वेश्चन आते हैं। अब बॉक्स में कहता है, एक बॉक्स है उसमें मान लेते हैं कलर से बदल, ठीक है, एक बॉक्स है उसमें 3 ब्लू बॉल है, ठीक है, देखिए यहाँ 2 रेड बॉल है, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमारे ग्रीन बॉल है। तो पूछता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग में नोट करो सैंपल स्पेस क्या होगा, सबको जोड़ दो, 3 3 6 4 10, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ 10। और रेड के लिए पूछा है तो नंबर ऑफ रेड कितना है 2, तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मतलब रेड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/10 मींस 1/5, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये कुल कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं टिक कर देता हूँ, ये आता है एक तो आपका ये रेड मार्क करने से, ये 2 3 4, ये 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जाते हैं मतलब बोर्ड एग्जाम में आने, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला आपको बताया नहीं है एक्चुअली, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब क्वेश्चन में अगर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग द इवेंट दिया है तो 1 माइनस, हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बता दिया है 1 से बराबर और इक्वल में कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, और 0 से बड़ा होता है, बस ये चीज़ नोट करने वाली बात है, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब 1/2 है तो 0.5 होगा, 0 से बड़ा है ना, तो उसकी भी लिमिट होती है। तो ऐसे आप लगाइए। हाँ, 2 चीज़ आपको नोट करना है, ये इन टॉसिंग ए कॉइन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस कहते हैं। देखिए आपको यहाँ मैं इसलिए न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि मैंने पहले वीडियो बनाई है प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से बता रहा हूँ। और आप लोग स्कूल में, आपके स्कूल में ऐसे फॉर्मूला बताया होगा, बता देते हैं आपको स्कूल में। ऐसे फॉर्मूला बताया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जितने परिणाम होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप इसको लिख भी सकते हैं, इस पे आपको हाफ मार्क मिलेंगे एक्चुअली, बट मैं तो कहूँगा आप ये लिखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS, इसका मतलब यही होता है एक्चुअली, ठीक है। और इस पे हाफ मार्क आपको मिलते हैं, ठीक है, और आपको जो वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है, उस पर भी कुल 4 नंबर आपको दिए हैं, तो इसके कितने सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, पहले आपको वर्ड लिखना होता है, इसके बाद सैंपल स्पेस, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसके बाद आंसर। आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है, मान लीजिए 1/2 आंसर है तो 1 मार्क मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लगाओगे कि दिस रेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। अगर मान लो 36 कॉइन है तो 36 आउटकम्स है आपका 2 डाइस थ्रो करने में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1,1 उसका 1, उसका 1, उसका 2, उसका 1, उसका, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, उसका 2, उसका 2, ठीक है, उसका 1, उसका 2, 6 3 ऐसे आता है ना, कंबाइन करके बताते हैं 6 3 9 आया हमारा, ठीक है। तो उसके लिए पूरा सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा। ना भी लिखना चाहते हो तो ये तो यस है एक्चुअली, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 36, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे जो कुछ दिया रहेगा, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम्स पॉसिबल 9। अगर मैं पूछ लूँ 9 लाने का प्रोबेबिलिटी बताओ 2 डाइस में, तो कैसे कैसे होगा, या तो 3 6 आएगा, या तो 6 3 आएगा, या तो 4 5 आएगा, या तो 5 4 आएगा, ठीक है। आज दोनों को मिलाने पे ऐड करने पे 9 आना चाहिए, 9 आ रहा है, तो कुल कितने और पॉसिबल आउटकम 4 बस, तो 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है,
कुल कितने थे 36, 1/9, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे यार। मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर भी सिलेबस में है, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये लास्ट चैप्टर है तो इसका मतलब पढ़ेंगे नहीं, पढ़िए आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके बाय, ठीक है। आज के लिए यहीं पे मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही चैप्टर है, आप लोग खुद लगाइए, क्योंकि मैंने सबसे बहुत पहले वीडियो बनाया था उसमें न्यूमेरिकल मैंने यूज़ कराया है, ठीक है। मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय, बने हमारे साथ। कोई दिक्कत हो आपको मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियो पे जाइए, लास्ट में आपको दिखेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे जाइए, वहाँ से पढ़िए। ओके बाय।